हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब पेशाब का इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन होना। यूरिन का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ई कोलाई और दूसरा कोलिफॉर्म से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और यूटीआई का सिम्टम्स होता है जब पेशाब करते हैं तो जलन होता है या फिर पेट के नीचे दर्द हो सकता है, पेशाब के रास्ते में भी दर्द हो सकता है, ब्लडर के साइड में दर्द हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स है। और अभी जानते हैं ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब इसका ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दवा यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। बिफोर एंटीबायोटिक थेरापी यानी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले यूरिन कल्चर कर लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया ड्रग से रेजिस्टेंट है। तो मतलब ड्रग देने के बाद भी वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए ड्रग देने से पहले यूरिन सैंपल कलेक्ट करके उसको कल्चर के लिए भेज देना है, यूरिन फॉर कल्चर। तो उसके बाद हम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा, अगर वो रेजिस्टेंट है तो जो सेंसिटिव ड्रग है उसको देंगे। अगर वही सेंसिटिव वाला ड्रग हम दिए और सेंसिटिव आया तो वही कंटिन्यू चलेगा। तो अभी हम बात करेंगे वन बाय वन क्या क्या ड्रग हम यूटीआई में यूज करते हैं यूरिन के इन्फेक्शन में। पहले हम यूज करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये है एक फ्लूरोक्विनोलोन्स है और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रोटोटाइप ड्रग है। ये बहुत इफेक्टिव है और ये यूरिन में जाके कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ये बहुत अच्छा ड्रग्स है यूरिन इन्फेक्शन में। इसका डोज है 250 से यानी 250 से 500 mg करके दिन में 2 बार 12 आवरली करके लेना है। सुबह अगर लेते हैं तो शाम को 12 आवर के बाद 12 घंटे के बाद नेक्स्ट डोज लेना है। 2 डोज लेना है टोटल। सिप्रोफ्लॉक्सासिन मार्केट में सिप्लॉक्स, सिप्रान नाम से अवेलेबल है। और दूसरा ड्रग्स है ऑफ्लॉक्सासिन। ये भी फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। इसका डोज है 200 से लेके 400 mg करके 12 आवरली। ये भी सेम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह ही 12 आवरली यानी दिन में 2 बार 12 घंटे के अंदर अंदर देना है। ये भी बहुत इफेक्टिव है। और दूसरा ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ये 8 आवरली, लेकिन ये 8 आवरली, ये दिन में 3 बार 8 घंटे के अंदर अंदर। और कोट्राइमोक्साजोल भी यूज कर सकते हैं। ये इसका डोज है 960 मिलीग्राम करके 12 आवरली। ये फिर 12 आवरली हो गया। और सेप्रोडोक्सिन प्रोजेक्टिल, ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रग है, 200 मिलीग्राम करके 12 आवरली ये भी। और ये सब हम देंगे एक्यूट यूटीआई, जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है, सडनली इन्फेक्शन हुआ तो हम ये सब ड्रग्स देंगे। और ये लोअर यूटीआई, जब पेट के नीचे यूटीआई जहां किडनी इन्वॉल्व नहीं होता उसमें देते हैं। और नेक्स्ट ड्रग है नाइट्रोफुरांटोइन। ये हम देंगे 50 mg करके 50 मिलीग्राम करके दिन में 3 बार। और अगर 100 मिलीग्राम दे रहे हैं तब दिन में 2 बार 12 आवरली देंगे। और ये सब ड्रग्स 5 से 7 दिन तक हम यूज करते हैं। और ये जो नाइट्रोफुरांटोइन है, अगर आप पर यूटीआई है यानी अगर पायलोनेफ्राइटिस है, किडनी में इन्वॉल्वमेंट है यूटीआई के में, तब ये हम नहीं देंगे। बाकी सब दे सकते हैं। नाइट्रोफुरांटोइन लोअर यूटीआई में इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप पर यूटीआई किडनी इन्वॉल्वमेंट है, पायलोनेफ्राइटिस है, तो उसमें हम नहीं देंगे। तो ये है नाक्शल में। पहले हम देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मोस्ट कॉमन। एडल्ट में 500 मिलीग्राम करके ही देंगे 12 आवरली। अगर चिल्ड्रन है तो 250 mg करके हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट ड्रग ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी 200 से 400 मिलीग्राम में अवेलेबल है मार्केट में, 12 आवरली करके देंगे। ये 2 मोस्ट कॉमन ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन। और नेक्स्ट ड्रग एमोक्सिसिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेप्रोडोक्सिन प्रोजेक्टिल, कोट्राइमोक्साजोल ये भी यूज होता है। सेफालेक्सिन ये अभी कम यूज होता है, लेकिन ये 3 ड्रग्स या ये 4 ड्रग्स बहुत यूज होता है। और नाइट्रोफुरांटोइन भी इफेक्टिव ड्रग है लोअर यूटीआई में। अगर पायलोनेफ्राइटिस है तो उसमें नहीं यूज करेंगे। और ये ट्रीटमेंट है एक्यूट यूटीआई के लिए। एंटीबायोटिक के अलावा भी और भी ड्रग्स यूज होता है यूटीआई में, जैसे यूरिन एल्कलाइजर।
यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया का ग्रोथ और भी बढ़ जाता है, तो उसको हम एल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे यूरिन को। तो यूरिन एल्कलाइजर हम देते हैं। 1 ग्लास वाटर में ड्रग्स को मिला के पीना है। तो यूरिन एल्कलाइजर में क्या क्या है, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, एज एल्कलाइजर बहुत यूज होता है। और इसका मार्केट नेम है एल्कासोल नाम से अवेलेबल है। और इसको यूज करने का तरीका है, 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 2 to 3 टीस्पूनफुल यानी 2 से 3 चम्मच उसमें वाटर में डालिए। उसके बाद पीना है दिन में 3 बार, 8 आवरली, 8 घंटा अंतर अंतर दिन में 3 बार पीना है। 2 से 3 चम्मच उसमें डालना है। अगर बच्चा है तो 1 चम्मच डालना है वाटर में और इसको 3 बार पीना है। और भी है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट में तो एल्कासोल है। इसके अलावा मैग्नीशियम साइट्रेट एंड पोटेशियम साइट्रेट भी है, ये भी एल्कलाइजर है। और ये मार्केट में केमेक नाम से अवेलेबल है। ये भी सेम 1 ग्लास वाटर में 2 से 3 चम्मच देना है और दिन में 2 से 3 बार यूज करना है। और इसके अलावा भी अगर यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो यूरिन सब जब पास करेंगे तो फ्लश आउट हो जाए। तो इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर्स लेना है, जितना हो सके पानी पीना है। एक तो एंटीबायोटिक यूज करना है, एल्कलाइजर यूज करना है, और तीसरा बहुत पानी पीना है। अभी बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। जहां पर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, वहां पर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो कौन कौन पेशेंट है, वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज का 20 से 40 साल का जो गर्भधारण करता है, वो सब फीमेल का, जहां पर रिकरेंट सिस्टाइटिस बार बार अगर ब्लडर में इन्फेक्शन होता है, वो सब वुमेन को प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और कैथेटराइजेशन, जिस पेशेंट में कैथेटर हम लोग यूज करते हैं पेशाब के रास्ते में, जहाँ हम लोग कैथेटर यूज करते हैं, वो सब पेशेंट को ताकि इन्फेक्शन ना हो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और जो ऑलरेडी कैथेटर यूज में है वो सब पेशेंट, और जिसका ब्लडर में पहले से कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी पहले से ही हो, और जिसका प्रोस्टेट बड़ा है, मेल का यूजुअली 50 के बाद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो जाता है, प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज हो जाता है इनऑपरेबल केस में, जहां पर ऑपरेशन नहीं कर सकते कुछ कारण से, तो उस सब में हम लोग को वो देना पड़ता है प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट, ताकि उसमें यूटीआई होने का चांसेस बहुत होता है, बार बार इन्फेक्शन होगा तो इसलिए ये प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग यूज होते हैं, और ड्रग में है कोट्राइमोक्साजोल, ये ओरल फॉर्म में है, टैबलेट में हम देंगे कोट्राइमोक्साजोल। इसका डोज है 480 मिलीग्राम, 480 मिलीग्राम करके देंगे रात को सोने से पहले, बेड टाइम, खाने के बाद। और दूसरा ड्रग है नाइट्रोफुराडोइन, ये 100 मिलीग्राम करके अवेलेबल है, और ये भी बेड टाइम में। जो जितना भी प्रोफाइलैक्सिस का ड्रग है सब रात को सोने से पहले एक बार ही लेना है, सिर्फ रात को। और दूसरा ड्रग्स है नॉरफ्लॉक्सासिन, ये 400 मिलीग्राम करके सब रात को ही लेना है। और कोट्राइमोक्साजोल मार्केट में सेप्ट्रान नाम से अवेलेबल है, और डोज क्या है इसका 480 मिलीग्राम। और नाइट्रोफुराडोइन इसका 100 मिलीग्राम, इसका मार्केट नाम है मार्टीफर MR 100 नाम से अवेलेबल है। और नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम, इसका मार्केट नाम है नॉरफ्लॉक्स। अगर कोई भी दूसरे ड्रग्स के बारे में या डिजीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।